वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं मैसिव सैटेनिक रिचुअल्स हैपनिंग राइट नाउ। अमेरिका की स्टेट मिशिगन के एक शहर केसवाइल में हॉलोवीन पर 1000 से ज्यादा विचेस सड़कों पर डांस करती हुई निकली, जिस पर पुलिस को M25 हाईवे से आने वाली सड़क को सूरज डूबने से पहले ही बंद करना पड़ा। अब देख लो, जब मैं कहता हूं ना कि इन मूवीज और नेटफ्लिक्स की सीरीज से लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग होती है, तो बेवकूफ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। तो अब आप देख लो, आपके सामने है जादूगरनियां खुलकर बाहर निकल रही हैं और इस बात पर फख्र कर रही हैं कि वो एक चुड़ैल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जादूगरी अरूज पर लाई जा रही है, जिसके नतीजे में जनूबी कोरिया में 151 और इंडिया में पुल टूटने से 135 लोग हॉलोवीन पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जादूगरी को अगर रोका ना गया तो हर तरफ मौत ही मौत होगी। ये लोग आपके दिल में शैतान के लिए हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं। अगर आपके दिल में लूसीफर सीरीज को लेकर हमदर्दी है, अगर आप उसका साथ देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि देखो वो तो बुरे लोगों का दुश्मन है, अच्छे लोगों को तो वो कुछ भी नहीं कहता, तो जान लें आप शैतान के पुजारी बन चुके हैं। यस, यू आर ऑफिशियली नाउ अ सेटनिस्ट, क्योंकि चर्च ऑफ सेटन में सिंपैथी फॉर द डेविल हर सर्विस से पहले गाया जाता है, जिसका मकसद ही यह है कि हर शैतान के पुजारी के दिल में शैतान के लिए हमदर्दी पैदा की जाए। नेटफ्लिक्स इस वक्त हर दूसरी सीरीज में सीरियल किलर्स, क्रिमिनल्स, विचेस, जादूगरनियों को और हर तरह के बुरे लोगों को ग्लैमराइज करके बहुत ही रोमांटिक वे में दिखा रहा है। जैसे मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव बनाई जाती है कि इंसान चाहे देखकर उसे बुरा ही समझे, लेकिन दिल में कहता है कि लड़का देखने में तो बहुत हैंडसम था, क्या एटीट्यूड था उसका। उसके जाल में बुरे लोग ही फंसते थे, वो किसी अच्छे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता था। यही सेम डॉक्ट्रिन है लूसीफर के पुजारियों की कि लूसीफर सिर्फ बुरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अच्छे लोगों को वो कुछ नहीं कहता, इसलिए लूसीफर अच्छा है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल लूसीफर सीरीज है, जिसमें लूसीफर को बुरे लोगों का दुश्मन और अच्छे लोगों का दोस्त दिखाया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान हर चीज को उल्टा करता है। मतलब शैतान कहीं से भी अच्छे लोगों का दोस्त नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उन्हीं को तंग करता है जो उसके साथ हल में नहीं जा रहे, जो खुदा की राह पर चल रहे हैं। जो लोग पहले ही उसके साथ दोजख में जाने वाले हैं, शैतान को उनसे कोई मसला नहीं है। जैसे आप देखें, इस वक्त हम जिन्स प्रस्ती को बढ़ा चढ़ा कर प्रमोट किया जा रहा है। अब अक्सर लोग समझते हैं कि हम जिन्स प्रस्त लोगों को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं लड़के की बॉडी के अंदर मैं लड़की हूं, जबकि हकीकत में ये एक रूहानी मसला है। क्योंकि मैंने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा है जो पहले हम जिन्स प्रस्त बन गए थे, लेकिन जब इनका सामना किसी खुदा के सच्चे खादिम से हुआ तो वो बदरू भाग गई, तो वो बदरू इन पर कब्जा जमाए रह नहीं सकी और अब उनमें से एक की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं और वो एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। अब ये डीमंस, ये स्पिरिट्स जो हैं वो टीवी के जरिए आपके घर में दाखिल होते हैं, जो कि हर घर में एक टीवी सेट पड़ा हुआ होता है। चर्च ऑफ सेटन के बानी एंटोन लवे का कहना है कि टीवी शैतान का ऑल्टर है, यानी कि मज़बा गाह है, जिस पर इंसान अपने टाइम का, अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ये मूवीज हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए बनाई जाती हैं। देखिए, जितना भी मीडिया है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितना भी मीडिया है, ये एक ही एजेंडा पर कई मूवीज बनाते हैं, ताकि जब लोग हर दूसरी मूवी में एक ही बात देखेंगे तो वो उस पर यकीन रखने लगेंगे। आप खुद समझदार हैं। डिज्नी का CIA के साथ मिलकर काम करना, CIA का हॉलीवुड की मूवीज का रिव्यू करना, इससे पहले कि किसी भी मूवी का कोई भी पहला सीन भी अगर रिकॉर्ड हो, उससे भी पहले उसके स्क्रिप्ट को CIA चेक करती है। इस पर मैं प्रॉपर सबूत के साथ हाउ CIA वर्क्स विद हॉलीवुड बना चुका हूं ये वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अब CIA किसने बनाई? तो CIA अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन ने 1947 में बनाई थी। हैरी ट्रूमैन ओपनली फ्री मेसन था। अभी भी अगर आपको शक है तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ आ जाएगी। अब ऐसे ही कुछ ये लोग प्लान कर रहे हैं और ये कोई अभी से प्लान नहीं कर रहे, काफी सालों से इसी प्लान के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं कि अगर ऐसा हो, अगर आसमान से कोई मखलूक आकर अटैक करती है तो आपको आपस के इख्तलाफात मिटाकर
जितनी भी आपको नफरत हो किसी से, उसको मिटाकर अपने होम को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आपको मिलकर फाइट करनी है एक दुश्मन से। कॉमन दुश्मन होगा जो कि आसमान से आएगा। जैसा अमेरिका के सदर रोनाल्ड रीगन ने कहा था कि अगर हमारी दुनिया को इस प्लेनेट के बाहर से कोई एलियन थ्रेट का सामना करना पड़े तो हमारे आपस के इख्तलाफात कैसे गायब हो जाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे। आप जरा ये क्लिप देखें। In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. If we were facing an alien threat from outside this world. तो ये लोग प्लान कर चुके हैं, बस अब उस फॉल्स फ्लैग इवेंट का टाइम आ गया है। इस फॉल्स फ्लैग इवेंट के बाद लोगों को याद रहेगा कि एलियंस ने अटैक किया था और बहुत से इंसानों की जानें गई थी, इसलिए अगली बार अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो अब आप नोट कीजिए कि इस वक्त जो मेन चीज चल रही है वो क्या है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है आजकल न्यूज चैनल्स के ऊपर, वो है एलियन थ्रेट। अगर बाहर से कोई एलियन आ जाते हैं तो क्या होगा? ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हुकूमत क्या स्टेप लेगी? हुकूमत सबसे पहले स्टेप ये लेगी कि अपने कौम के जितने भी शहरी हैं उन सबको एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा उनके स्मार्टफोन्स के ऊपर या उनकी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज फ्लैश होगा, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रेडियो जो है वो बोलना शुरू कर देगा। उसमें आपको अलर्ट दिया जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ एलियन अटैक हो गया है, फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर तैलाब आ गया है, फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर ज़लज़ला आ रहा है, और आप अगर बचना चाहते हैं तो अपने करीबी फीमा कैंप के अंदर आप चले जाएं। अब फीमा क्या है? फीमा है बेसिकली फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि बनाई ही इसी काम के लिए गई थी। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं कि कैसे इनके एजेंडा को ये पुश करने वाली जगह है और कैसे इन्होंने दुनिया की आबादी को कम करने के लिए बहुत साल पहले ये प्लान बना लिया था कि कैसे लोगों को फीमा कैंप्स के अंदर रखा जाएगा, वहां पर लोगों की ट्रेनिंग की जाएगी। अगर तो लोग इनकी बात मानेंगे तो ठीक है, अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा वो आप देख सकते हैं कि फीमा कैंप्स के ऊपर एक मशीन है जिसका नाम है गिलिटिन बोलते हैं। मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आती है, लेकिन ये जो गिलिटिन है बेसिकली ये वही एक ब्लेड है जो कि बहुत पुराने ज़माने में 16वीं सदी में जब हुआ करता था, यूरोप के अंदर लोगों को जब सजाए मौत दी जाती थी तो उनको फांसी पर नहीं लटकाया जाता था, बल्कि उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता था? इस ब्लेड के जरिए ऊपर से ब्लेड छोड़ देते थे और इंसान की गर्दन कट के एक साइड पे जाती थी। अब आप नोट कीजिए कि फीमा कैंप्स के अंदर इस मशीन का क्या काम है, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसकी ज़रूरत यही है कि फीमा कैंप्स के अंदर आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी कि कार्बन फुटप्रिंट को चेक रखना है। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट को चेक नहीं रखते, अगर आप सोशल क्रेडिट स्कोर वाली जो एप्स हैं उसके ऊपर गौर नहीं करते, अगर आपका बिहेवियर जैसा हुकूमत आपसे चाहती है होना चाहिए, बिहेवियर क्या चाहते हैं ये आपको तैयार करना चाहते हैं मुखालिफे मसीह के लिए, ताकि जब उसको खुदा कहा जाए तो आप उसको सजदा करें। जैसे नबूकदनज़र बादशाह के दौर में हुआ था कि सोने का एक बहुत बड़ा बुत बनाया गया था नबूकदनज़र बादशाह का, और वहां पर जो उसके प्रीस्ट थे जो उसकी प्रस्तिश करवाना चाहते थे उसको गॉड कहा जाता था नबूकदनज़र बादशाह को। बेसिकली ये मैं बेबीलोन की बात कर रहा हूँ। बेबीलोन है जो हमारा मॉडर्न आज का इराक है। तो यहाँ पर लोगों को क्या कहा गया कि भाई जब भी बेल बजेगी ना तो सब ने सजदा करना है। तो ये है वो चीज जिसके लिए वो आपका बिहेवियर चाह रहे हैं कि हम जैसा आपको कहें आप बिल्कुल वैसा ही। लोग पहले बिजनेसेस के खिलाफ कानून बनाएंगे ताकि बिजनेसेस बंद हो जाएं और कई लोग बेरोजगार हो जाएं। फिर ये बेरोजगार लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ लाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत हर बेरोजगार को पैसे देगी, ना कि लोगों को नौकरियां देगी, ताकि लोग इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। फिर लोगों की एक एक चीज पर हुकूमत का हक होगा।
क्योंकि हुकूमत ही लोगों को रोटी कपड़ा मकान देगी, जिसकी वजह से हुकूमत की हर बात मानना लोगों की मजबूरी होगी। फिर ये जानवरों की तरह लोगों को मुखालिफ मसीह की छाप लगाएंगे, जो नहीं लगवाएगा उसे कुछ खरीदो फरोख्त नहीं करने दिया जाएगा। सारा सीन है जी जिसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है, और लोगों को प्रॉपर तरीके से गुलाम बनाने के लिए ये प्लान ये काफ़ी सालों से कर चुके हैं। अब वो राइट टाइम आया है जिसको ये एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं।